हाँ तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दीपक कुमार आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूँ जी। तो चलेंगे बाबू, साइंस का पेपर आ गया बाबू, और आप लोग साइंस का पेपर देख लेंगे जी, है ना। कल सेंटर परीक्षा के लिए साइंस का पेपर आ गया बाबू, साइंस का पेपर आ गया। चलेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए बाबू, लेंस की जो क्षमता होती है ना, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। तो याद रखिएगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है बाबू, डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है बाबू, है ना। क्या होता है जी, है ना, डायोप्टर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बाबू कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है जी। ठीक है, और ये लेंस की क्षमता P बराबर होता है बाबू 1/f। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। और दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। दूसरे नंबर क्वेश्चन है कि मानव के आँख में दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा बाबू, जब समान मानवनेत्र, है ना, समान मानवनेत्र अपनी समंजन क्षमता को खो देता है, जब समान मानवनेत्र अपनी समंजन क्षमता को खो देता है तो दूर या निकट की वस्तु से साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता है, इस घटना को दृष्टि दोष कहते हैं, है ना बाबू। लिखिएगा कल एग्जाम में साफ साफ कि जब समान मानवनेत्र अपनी समंजन क्षमता को खो देता है तो निकट तथा दूर के बिंदु प्रभावित हो जाता है, इस घटना को दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष 4 प्रकार के होता है बाबू, है ना। निकट दृष्टि दोष, है ना, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अविंदिकता या दृष्टि वैषम्य, है ना बाबू। तो आप लोग को पता चल गया दृष्टि दोष किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, और अगले नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, और अगले नंबर क्वेश्चन देखिए ना। देखिए कह रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। कोई भी चालक है तो उसका प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो किसी चालक का प्रतिरोध इन बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार की लंबाई पर, जितना ज़्यादा लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। दूसरा, चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, है ना, उसका चौड़ाई मोटाई भी कह सकते हैं ना बाबू। चालक की प्रतिरोधकता पर, है ना, मान के चलिए लोहा का अगर आप तार खरीद रहे हैं तो उसका प्रतिरोधकता ज़्यादा होगा, अगर आप चांदी का तार खरीदिएगा उसका प्रतिरोधकता कम होगा। चालक की प्रकृति पर, कोई चालक का प्रकृति कैसा है, और चालक का तापमान पर, है ना बाबू। तो याद रखिएगा, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के तापमान पर, चालक तार का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक तार के, है ना, प्रकृति पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना बाबू, ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। तो ए मीटर बाबू विद्युत धारा को मापता है, याद रखिएगा बाबू, है ना। ये मीटर जो है ना बाबू, विद्युत धारा को मापता है। ये मीटर विद्युत धारा को मापता है, और वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है जी, विभवांतर को मापता है ना बाबू, है ना। चलेंगे, वही लिखा हुआ है, ए मीटर और वोल्ट मीटर दोनों ही विद्युत परिपथ में बिजली के अलग अलग, है ना, पहलुओं को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें अंतर इस प्रकार, एमीटर विद्युत धारा को मापता है एम्पियर में, है ना, एमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है, और विभवांतर जो होता है ना, विभवांतर जो होता है वोल्ट मीटर को मापता है ना जी, वही लिखा हुआ है ना। चलेंगे, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ना। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना। अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू। क्या कह रहा है भाई, कैसे रुक गया, ये कैसे रुक गया, ओहो क्या हो जा रहा है भाई, क्या हो जा रहा है। ठीक है, चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण किसे कहते हैं। तो देखिए बाबू, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के जो कोण बनता उसे विचलन कोण कहते हैं बाबू मेरे, विचलन कोण कहते हैं, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इस कथन का क्या अर्थ है ना बाबू। किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है ना, तो इसका क्या अर्थ है। तो आप लोग पढ़े थे V बराबर क्या पढ़े थे बाबू लोग, IR, है ना। तो यहाँ से R बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, V/I, यानी किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है तो इसका यही अर्थ है कि उसे विभवांतर भी जा रहा है बाबू, है ना, 1 वोल्ट, और धारा भी जा रहा है 1 एम्पियर, है ना। वही लिखा हुआ, किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो आइए बाबू, है ना, कह रहा है, किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक का 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, तो चालक का एक प्रतिरोध ओम कहलाता है, जो कि मैंने साफ साफ बताया।
कि 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर को ही हम लोग 1 ओम कहते हैं बाबू, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, उत्तम ईंधन की क्या विशेषताएं हैं। उत्तम ईंधन की क्या विशेषताएं हैं, तो जो उत्तम ईंधन होंगे बाबू, है ना, आसानी से हम लोग को उपलब्ध होंगे, आसानी से उपलब्ध होंगे, है ना, कम खर्च में ज़्यादा ऊष्मा देंगे, वही लिखा होगा बाबू। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। अच्छा ईंधन तभी होगा जब उसका ऊष्मीय मान अधिक होगा। इसमें नमी बहुत कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नमी होगा तो धुआं भी ज़्यादा देगा, तो हमारे लिए उत्तम ईंधन नहीं होगा। उत्तम ईंधन वही होगा बाबू जिसमें नमी बहुत कम होगी, बहुत कम, है ना। अगला ये बाबू, है ना, इसको राख और धुआं उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा धुआं दे रहा है तो वो उत्तम ईंधन नहीं होगा बउआ जी, है ना। इसके मूल्य कम होना चाहिए, दाम कम होना चाहिए, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो साफ साफ याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इंद्रधनुष क्या है जी, है ना, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है, हम सूर्य के पीठ की ओर खड़े होते हैं तो कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धाकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं, है ना। सुनिए बाबू, एकदम आराम से सुनिए। कह रहा है कि जब वर्षा होती है ना, वर्षा होने के बाद जब धूप निकलती है तो बादल में पीछे साइड में एक अर्धवृत्ताकार क्या निकलती है, पट्टी निकलती है। इस अर्धवृत्ताकार पट्टी जो रंगीन होती है उसी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं बउआ जी, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। हम लोग को आयोडीन युक्त नमक क्यों दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए दी जाती है बउआ जी, है ना, कि थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन होता है। अगर मान के चलिए वहाँ पे थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन में अगर नमक नहीं जाएगा, आयोडीन नहीं जाएगा, तो हम लोग का यहाँ से एक यहाँ फूल जाएगा, जिससे बोलते हैं ग्वाइटर या घेंगार होगा ना बाबू। आइए वही लिखा होगा, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन अवोट्टू ग्रंथि जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपचायक हेतु, है ना, थायरोक्सिन हार्मोन से स्रावित करती है ना, सहायक है। वह हार्मोन संतुलित वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी। आयोडीन युक्त नमक घेंगा रोगी फैली हुई गर्दन हो जाता है। वही बाबू, है ना, कि जब आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन होता है, वहाँ पे आयोडीन की कमी होगी तो हम लोग का ये लटक जाएगा, है ना, ये लटक जाएगा, जैसे घेंगा रोग कहते हैं बउआ लोग, है ना। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्या है, किण्वन की क्रिया क्या है, इसमें से कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए बाबू, है ना, कौन सी गैस निकलती है किण्वन की क्रिया से, जटिल कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों से रहित जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ जिन्हें एंजाइम कहते हैं द्वारा मंद गति से अपघटित होकर सरल यौगिकों में, है ना, परिवर्तित होने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। कर जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ से, है ना, जो मंद गति से अपघटित होकर सरल यौगिक में परिवर्तित हो रही है, इसी को हम लोग बउआ लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, है ना। तो वो कहते हैं क्या बउआ लोग, देखिए यहाँ पे आप लोग के ऊपर देखिए, है ना, उसको कहते हैं बउआ लोग, क्या कहते हैं, है ना, किण्वन। क्या कहते हैं जी, किण्वन। अब कह रहा है कि किण्वन की घटना में, किण्वन की क्रिया में, है ना, किण्वन की क्रिया में कौन कौन सी घटना होती है ना बउआ लोग। तो देखिए आप लोग देखिए, है ना, किण्वन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो किण्वन की क्रिया में बउआ लोग, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलेंगे, ठीक है बउआ लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, एथाइल एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखे। तो बउआ लोग, है ना, एथाइल एल्कोहल यानी एथनॉल का रासायनिक सूत्र C2H6O होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3CH2OH, है ना, या फिर C2H5OH भी होता है जी, ठीक है। चलेंगे बउआ लोग, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना, लोहे की वस्तुओं की जस्तीकरण क्यों किया जाता है। तो देखिए लोहे की वस्तुओं को जस्तीकरण का मकसद उन्हें जंग से बचाना होता है, उन्हें जंग से बचाना होता है ना। जस्तीकरण धातु पर जस्ता की एक, है ना, सुरक्षात्मक चढ़ाने की प्रक्रिया से गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं। चलेंगे बाबू, अब आप लोग स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। स्क्रीनशॉट, मिश्र धातु किसे कहते हैं, 2 मिश्र धातु का नाम लिखे, है ना बाबू लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट करते चलिए, है ना, स्क्रीनशॉट करते चलिए क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास का समय हो गया, है ना। बेकिंग पाउडर क्या है, चलेंगे बाबू लोग स्क्रीनशॉट कीजिए।
है ना। बेकिंग पाउडर क्या है, देखिए बउआ लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, है ना। चलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है ना बउआ लोग, देख लीजिए, है ना। चलेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। चलेंगे जी, आप लोग चलेंगे, स्क्रीनशॉट करते चलिए, है ना। स्क्रीनशॉट करते चलिए, स्क्रीनशॉट करते चलिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। रक्त को जमने में, है ना, पटिकाणु यानी प्लेटलेट्स की क्या भूमिका है। चलेंगे बउआ लोग, स्क्रीनशॉट करते चलिए, है ना। अपरा प्लेसेंटा क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। चलेंगे बउआ लोग, है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट करते चलिए, स्क्रीनशॉट करते चलिए। चलेंगे बउआ लोग, है ना, स्क्रीनशॉट करते चलिए। चलेंगे, स्क्रीनशॉट करते चलिए, हमको थोड़ा सा काम है बउआ लोग, है ना। चलेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।